श्रीमात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः चंडिकाय। आज बहुत दिनों के बाद हम यहाँ यूट्यूब के माध्यम से पुनः संपर्क कर रहे हैं। इसका विशेष कारण बताऊं कि बहुत दिनों मतलब काफ़ी 1 साल के बाद ये योग आया है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसके बारे में हम बाद में चिंतन करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हम किसके बारे में चिंता करना चाहते हैं कि विश्वासार तंत्र के दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के फलश्रुति में आता है कि भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषांगते विलिख्य प्रपटे स्तोत्रम स भवेत् संपदापदम। कि दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम जो विश्वासार तंत्र में आया है, उसका पाठ और लेखन का विधि करने का एक विशेष दिन बताया गया है। उसके लिए 3 कंडीशन बताई गई है। एक सबसे पहले भौमावस्या मतलब मंगलवार हो, दूसरी कंडीशन अमावस्या हो, और तीसरी कंडीशन है शतभिषा नक्षत्र होना चाहिए। भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषांगते, तो मंगलवार के दिन अमावस्या आनी चाहिए और शतभिषा नक्षत्र, मराठी में जिसको शततारका नक्षत्र कहा गया है। भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषांगते, ये तीनों मुहूर्त या फिर ये तीनों कंडीशन जिसमें फुलफिल होती है, जिस अवस्था में जिस दिन फुलफिल होते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए कि विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम, मतलब इस स्तोत्र का लेखन करना है। लेखन करने के बाद उसका पाठ करना है, तो उसको क्या होगा, संपदा पदम स भवेत् संपदा पदम। तो लेखन कैसे करना है कि शास्त्रों के अनुसार, तंत्र ग्रंथों के अनुसार आपको लेखन करना है तो भूर्ज पत्र के ऊपर अष्टगंध की स्याही से और डालम यानी कि अनार की काड़ी से उसके ऊपर ये दुर्गा माँ जी के 108 नामों का लेखन करना है और उसके बाद में लिखना है। लेकिन आज के काल में ये सब चीज़ें करना पॉसिबल है नहीं, संभव है नहीं। इसलिए हमको क्या करना है, इसके लिए करना है कि एक कोरा कागज़ लेके उसके ऊपर लाल रंग की स्याही से, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, लाल रंग की स्याही से दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का लेखन करना है और उसके बाद में उसका पाठ करना है, यानी कि तभी उसको संपदा पदम। अभी संपदा का अर्थ हर बार लक्ष्मी यानी कि धन समृद्धि ऐसा ही लिया जाता है, लेकिन आप अगर देखा जाए तो अगर आप अमरकोश का देखिए कि शोभा संपत्ति पद्मासु श्री लक्ष्मी ऐसा कहा गया है, और संपत्ति के जो समान शब्द बताए उसमें लक्ष्मी जी का भी नाम आया है। लक्ष्मी यानी संपदा यानी कि हर बार धन की समृद्धि ऐसा नहीं हुआ गया है। आप भगवत गीता के 16वें अध्याय में अगर देखा जाए कि देवासुर संपद्वि, बात समझ में आ रही है, जो दैवी गुण है, दैवी गुणों को भी संपद का है उसमें कि अभयम सत्व संशुद्धि ही, मुझे उसके ऊपर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरी लिस्ट वहाँ पे भगवान ने 16वें अध्याय में दी है। भगवती कृपा के कारण हम आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ सके, इसलिए भी ये उपासना की जाती है। मतलब प्रवृत्ति मार्ग में आपको अगर संपत्ति, लक्ष्मी, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता और सब जो भी धन चाहिए, जो भी प्रशस्ति चाहिए, उसके लिए आप ये लिखन कर सकते हो। और निवृत्ति मार्ग में हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में आने वाली जो भी प्रत्युहों का नाश करने हेतु, मतलब लोभ है, लालच है, क्रोध है, मोह है, उन सब के नाश के लिए भगवती की कृपा से हमको उत्तम बुद्धि प्राप्त हो और हम आध्यात्मिक शक्ति से आगे बढ़े, इसलिए इस स्तोत्र का लेखन करना है और पाठ करना है। हमारे सौभाग्य से ये योग मंगलवार के दिन नहीं, लेकिन बुधवार के दिन हम जब इसका निर्णय करते हैं कि जब दिन का निर्णय करते हैं सूर्योदय से सूर्योदय, मंगलवार यानी 1 तारीख को, 1 फरवरी को मंगलवार के दिन चतुर्दशी है, महाशिवरात्रि है, लेकिन रात के 1 बजे के बाद अमावस्या लगती है और सुबह में 3:30 बजे से या फिर 3:45 बजे से शतभिषा नक्षत्र लगता है। तो सुबह 3:45 से या फिर 4 बजे से 2 तारीख का सूर्योदय होने तक ये योग होता है, यानी कि 2 तारीख के दिन सुबह में 4 बजे से सूर्योदय तक, मैं फिर दोहराता हूँ, 2 तारीख को सुबह में 4 बजे से सूर्योदय तक इन 108 नामों का लेखन करना है। लेखन करने के बाद यथाशक्ति इसका पाठ करना है, तो भगवती आपकी इच्छा के अनुसार, आपके पात्रता के अनुसार आपको संपदा का
वरदान दे देंगी। इसका वचन है, भगवान स्वयं कहते हैं, महादेव स्वयं कहते हैं, हे पार्वती, जो भी इस भौमावस्या और निशतमिषा नक्षत्र में इस स्तोत्र का लिख्य प्रपटे स्तोत्रम स भवेत संपदा पदम। संपदा शब्द का विवरण करने के लिए हमारे पास उतना समय है नहीं, इसलिए हमने बोला है कि 2 तारीख की सुबह में, 2 तारीख की प्रातःकालीन वेला में सुबह 4 बजे से सूर्योदय तक ये दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जो है, सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपाहा। अब ये आप लोग पूछेंगे ये स्तोत्र कहाँ मिलेगा, कौन से प्रकाशन का लेंगे, तो ये आप सभी को पता है कि गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती आती है, उस दुर्गा सप्तशती में दूसरे ही क्रमांक का मतलब पान नंबर 7 के ऊपर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का विवरण आया है। वो वहाँ पे केवल 15 श्लोकों में उसका है, मतलब सती साध्वी से लेकर ब्रह्मवादिनी तक 108 नामों का ही बारंबार पाठ करना है। इसका पाठ कैसा करें, इसकी लिंक, इसका ऑडियो की लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओम नमः चंडिकायै, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवाद।